हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चोलकालीन गांवों की गतिविधियों को देखरेख हेतु जो कार्यकारिणी समितियां थीं, इस वाली टेबल तक कवर कर लिया था। और आज हम लोग जो दक्षिण भारत में संगम या फिर जो सम्मेलन हुए थे उस वाली टेबल से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे, बौद्ध संगतियां हुई थी, दो जैन संगतियां हुई थी। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी तीन संगम या फिर कहें तीन सम्मेलन हुए थे। ठीक है। तो इन सम्मेलन या फिर इन संगम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहां से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए कि तीन संगम या फिर तीन सम्मेलन हुए थे, यानी कि इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब जो प्रथम संगम हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। ठीक है। स्थल कौन सा था, यानी कि कहां पर प्रथम संगम हुआ था? वह हुआ था मदुरै में। ठीक है। और किसके संरक्षक में हुआ था? पांड शासकों के संदर्भ में। अब देखिए, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पीसीएस ने एक परीक्षा में यह तक पूछ लिया है कि किस संगम में या फिर किस सम्मेलन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रथम संगम में 549 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। अब द्वितीय संगम की बात करें तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? अगस्त ऋषि ने। ठीक है। कहां पर हुआ था द्वितीय संगम? तो यह हुआ था कपाटपुरम में। और किसके संरक्षक में हुआ था? तो पांड शासक के संदर्भ में। अब एक चीज यहां से याद करने वाली यह है कि जो भी तीनों संगम या फिर जो भी दक्षिण भारत में तीनों सम्मेलन हुए थे वह पांड शासकों के संरक्षण में ही हुए थे। ठीक है। और प्रथम जो थे वह अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुए थे। ठीक है। ऐसे करके भी आप फैक्ट बना सकते हैं। द्वितीय संगम में सदस्यों की संख्या की बात करें तो यह कितनी थी? यह थी 59। तृतीय संगम की अगर हम लोग बात करें तो यह हुआ था नक्कीरर की अध्यक्षता में। कहां पर हुआ था? मदुरै में। और पांड शासकों के संरक्षण में। और सदस्यों की जो संख्या इसमें थी वह थी 49। ठीक है। तो ये हो गए तीन संगम। ध्यान रखना, प्रथम और द्वितीय संगम हुआ था अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, और पहला और तीसरा संगम हुआ था मदुरै में, और तीनों जो संगम हुए थे वो पांड शासकों के संरक्षण में हुए थे। ठीक है। इस तरीके से भी याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे संगम साहित्य की। तो यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी दक्षिण भारत के प्रमुख संगम साहित्य हैं उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन में हमेशा उनके रचयिता और साहित्य का संबंध किससे है, यानी कि वह साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी खूब पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें तोलकाप्पियम की। ठीक है। बहुत ही फेमस यह एक संगम साहित्य है। तोलकाप्पियम के रचयिता की बात करें तो इसको तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है व्याकरण, अलंकार शास्त्र और काव्य। ठीक है। तोलकाप्पियम, ध्यान रखना, ये तमिल भाषा का है। ठीक है। जितने भी आपको संगम साहित्य मिलेंगे वह तमिल भाषा में है। एक चीज और ध्यान रखना, तो तोलकाप्पियम भी तमिल भाषा में है, तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। तोलकाप्पियर का अगर मैं आपको थोड़ा सा परिचय बताऊं तो यह अगस्त ऋषि के कौन थे? शिष्य थे। ठीक है। अगस्त ऋषि के शिष्य थे तोलकाप्पियर। इन्होंने ही तमिल भाषा में तोलकाप्पियम की रचना की है, जो कि संगम साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि संगम साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या फिर साहित्य कौन सा है, तो ये है
तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम संबंधित किससे है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो व्याकरण, अलंकार शास्त्र और काव्य। ठीक है। अगला है शिल्पादिकारम। ये भी एक प्रमुख संगम साहित्य है जिसको कि इलिंगो आर्डिगल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नाम थोड़े से अजीब हैं क्योंकि ये साउथ के नेम हैं, थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो शिल्पादिकारम जो संगम साहित्य है उसको लिखा गया है इलिंगो अडिगल के द्वारा। ठीक है। और यह एक प्रेम कथा है, पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखना कि जो शिल्पादिकारम है वह इलिंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रेम कथा है। बाद बाकी इलिंगो अडिगल की बात करें तो यह एक चोल शासक था, कारिकाल। ठीक है। चोल शासक कारिकाल था, उसी का ये पौत्र था। कौन? इलिंगो अडिगल। ध्यान रखना, पुत्र नहीं पौत्र यानी कि नाती। इसी ने शिल्पादिकारम की रचना की थी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगम साहित्य है, तमिल भाषा में है और यह एक प्रेम कथा है। ठीक है। उसके बाद अगले संगम साहित्य की बात करें तो यह है तिरुक्कुरल, या फिर इसको कुरल भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? तिरुक्कुरल या फिर कुरल भी इसको बोला जाता है। और इसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। ठीक है। ये काफ़ी फेमस हैं तमिलनाडु में, और आप देखेंगे हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है। तो इनके द्वारा ही तिरुक्कुरल या फिर कुरल की रचना की गई है और इसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। ठीक है। तो तिरुक्कुरल या फिर जो कुरल है उसमें नीति शास्त्र का वर्णन है और इसे तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। बाद बाकी इस तिरुक्कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि संगम साहित्य में किसको तमिल साहित्य का, ठीक है, या फिर संगम साहित्य का बाइबल या फिर लघु वेद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तिरुक्कुरल को। ठीक है। अगली जो रचना है या फिर अगला जो संगम साहित्य है वो है मणिमेखले, जिसको शीतला सतनार के द्वारा लिखा गया है और यह एक वणिक कथा है। ठीक है। तो 4 यह प्रमुख संगम साहित्य हैं जो कि बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनके रचयिता और इनका संबंध किससे है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगली टेबल में दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, क्योंकि पहले हम लोगों ने जो संगम इतिहास के या फिर दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश थे, चोर, चेल, कौन कौन से थे? चोर और चोर मैं बोल रहा हूँ, चोल थे और चेर थे और पांड थे। ठीक है। 3 दक्षिण भारत के वह प्रमुख राजवंश थे। अब अगर हम लोग दक्षिण भारत के अन्य राजवंशों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे चालुक्य थे, ठीक है, पल्लव थे और कदंब थे। तो यहां पर चालुक्य की बात करें तो यहां पर हम लोग देखेंगे उसका जो संस्थापक था, यानी कि चालुक्य राजवंश का जो संस्थापक था वह पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है। चालुक्य राज्य कहां पर था? तो यह पश्चिमी दक्षिण कर्नाटका में। ठीक है। तो इनकी अवस्थिति कहां पर थी? पश्चिमी दक्षिण कर्नाटक में, और इनकी राजधानी थी वातापी। बहुत बार पूछी जा चुकी है कि चालुक्यों की राजधानी कहां थी, तो ये थी वातापी में। बाद बाकी चालुक्यों का जो संस्थापक था वह पुलकेशिन प्रथम था, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण चालुक्य शासक की बात की जाए तो आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है। अभी आगे कहीं यहाँ पर अभिलेखों वाली टेबल भी लगी होगी, तो वहाँ पर हम लोग जितने भी प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए
कि चालुक्य राजवंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह था पुलकेशिन द्वितीय, जिसके विषय में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलती है। ठीक है, अगले की बात करें तो यह था पल्लव। तो पल्लव राजवंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। ठीक है, किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। और पल्लवों की अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में अपना शासन करते थे। पल्लवों की राजधानी की बात की जाए तो यह कांची थी, जिसे आधुनिक मतलब आधुनिक काल में इसे आप लोग कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो राजवंश था वह कदंब था, जिसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है, कदंब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इनकी अवस्थिति की बात करें तो उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में कदंब जो राजवंश था वह अपना शासन करता था। और कदंबों की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो यह बैजंती या बनवासी थी। ठीक है, वैजंती या फिर बनवासी थी। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें इस टेबल से लगभग पूछी जा चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो टेबल है वो है प्राचीन काल के चिकित्सक। ठीक है, वैसे तो हम लोग इन सभी के बारे में लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक टेबल के रूप में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चरक की। ठीक है, तो चरक जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। और आज भी जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं वह चरक संहिता जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगले हैं सुश्रुत। तो सुश्रुत की बात की जाए, यह गुप्त काल में थे और इनको भारतीय शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब क्या होता है? सर्जरी। ठीक है, तो भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है किसको? सुश्रुत को। और यह किस काल में थे? यह थे गुप्त काल में। ठीक है, अगले कौन थे? अगले थे जीवक। ये कब थे? ये बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। बिंबिसार आप सबको पता होगा, ये मगध के हार्यक वंश का शासक था। ठीक है, तो जो जीवक थे वह बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। बिंबिसार कौन था? हार्यक वंश का शासक था। और कहाँ पर? मगध की सत्ता पर। ठीक है, और ये जो जीवक हैं यह बुद्ध के निजी चिकित्सक भी रहे हैं। जब बुद्ध बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने जीवक को बुद्ध के उपचार के लिए भेजा था। तो ये वाला फैक्ट भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर एक लोग और हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, वह है धन्वंतरी। ठीक है, ये कब थे? ये थे चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, उसके जो 9 रत्न थे। ठीक है, उसमें एक धन्वंतरी भी शामिल थे। ये भी चिकित्सक थे। तो ध्यान रखना, धन्वंतरी हो गए आपके कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त काल का शासक था। उसके बाद चरक, सुश्रुत और जीवक। तो चारों का नाम याद कर लीजिए, चरक, सुश्रुत और जीवक और धन्वंतरी किस काल में थे? ठीक है, चिकित्सक तो थे ही। और बाद बाकी ये जो फैक्ट है कि भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? तो सुश्रुत थे। बाद बाकी चरक संहिता। ठीक है, और ये वाला जो फैक्ट है कि जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक भी रहे हैं, ये सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब अगली जो टेबल आपके सामने है वह है प्रमुख स्तंभ। ठीक है, तो स्तंभ मैंने आपको बता ही दिया था, एक पत्थर का पूरा पोर्शन होता था, उस पर जो शासक थे वह अपने आदेश खुदवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उन स्तंभों की प्रमुख, जो भी प्रमुख स्तंभ रहे हैं उनकी स्थिति को, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारनाथ स्तंभ की बात करें तो यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। ठीक है, अगला है टोपरा स्तंभ।
टोपरा स्तंभ की बात करें तो प्रारंभ में यह कहाँ पर स्थित था, यह अंबाला में स्थित था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि टोपरा स्तंभ को दिल्ली किस शासक के द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मूल रूप से यह कहां पर स्थित था, तो यह अंबाला में स्थित था। ठीक है, अगला है मेरठ स्तंभ। तो यह जो स्तंभ लेख है ये पहले कहां पर था, मेरठ में, लेकिन इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर फैक्ट याद करने लायक ये हो गया कि टोपरा और मेरठ स्तंभ को दिल्ली लाने वाला जो शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इलाहाबाद स्तंभ। ये कहां था, तो यह पहले कौशाम्बी में था और अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया था। तो कौशाम्बी जो स्तंभ है वो पहले, जो इलाहाबाद स्तंभ है वो पहले कौशाम्बी में था और अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद लाया गया। ठीक है, पांचवा है रूमनदेई स्तंभ। ठीक है, यह कहाँ पर है, यह नेपाल के रूमनदेई में है और इसी से पता चलता है कि जो बुद्ध थे उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, और यह अशोक का अभिलेख था और अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण कपिलवस्तु के लोगों से टैक्स भी नहीं वसूला था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हो गए आपके 5 स्तंभ और उनकी अवस्थिति। अब हम लोग बात करते हैं आगे प्रमुख स्तूपों की। तो स्तूप आप लोगों ने कभी देखे ही होंगे। तो स्तूपों में क्या किया जाता था कि जो भी प्रमुख बौद्ध भिक्षु होते थे तो उनकी जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी अस्थियों वगैरह को उसी एक मिट्टी के ढेर पे रख के और फिर कुछ ऐसी वहाँ पर आप देखेंगे टोपी नुमा संरचना ऐसे करके बनाई जाती थी। तो यही होता था आपका स्तूप और यह बौद्धों के पूजा स्थल होते थे, यानी कि बौद्ध यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करते थे। स्तूपों के बगल में ही आप देखेंगे तो विहार बनाए जाते थे। विहार मतलब कि जो गृह होते थे जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो स्तूपों में क्या होता था कि जो भी प्रमुख बौद्ध भिक्षु होते थे, बहुत प्रसिद्ध होते थे, जिन्हें लोग मानते थे, उनकी अस्थियों वगैरह को यहाँ पर संरक्षित किया जाता था और उसी पर यह टोपी नुमा आकृति बनाई जाती थी। टोपी नुमा कह लो या फिर अर्धचंद्राकार कह लो। और इन्हीं स्तूपों के बगल में विहार होते थे जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षु रहते थे और इन स्तूपों में अपनी पूजा अर्चना वगैरह करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख स्तूपों की अवस्थिति को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सांची के स्तूप की। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ध्यान रखना, यह एक मौर्यकालीन स्तूप है। ठीक है, सांची का स्तूप एक मौर्यकालीन स्तूप है और आई थिंक इस स्तूप को अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। जो सम्राट अशोक था उसके द्वारा ही सांची के स्तूप को निर्मित कराया गया था। फिर देखो भरहुत स्तूप की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतना में है और इसका निर्माण जो है वह अशोक के काल में हुआ था। उसके बाद धम्मेक, धर्मराज का और चौखंडी स्तूप बहुत बार पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखिए, धम्मेक, धर्मराज का और चौखंडी स्तूप जो है वह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। और ध्यान रखिए कि जो धम्मेक और चौखंडी स्तूप है वह गुप्तकालीन है और जो धर्मराज का स्तूप है वह मौर्यकालीन है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है अशोककालीन। तो अशोक कौन था, मौर्य सम्राट ही था। तो धर्मराज का हो गया अशोककालीन स्तूप और धम्मेक व चौखंडी हो गए गुप्तकालीन स्तूप। चौथा देखिए रानाभर स्तूप की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। बोरोबदूर की बात करें, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर है, इंडोनेशिया के
जावा द्वीप पर। अगला है देखो अमरावती स्तूप। अमरावती की बात करें तो आप सभी को पता होगा यह आंध्र प्रदेश में है। तो अमरावती स्तूप कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। फिर है नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा स्तूप की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो नागार्जुन कोंडा है वहीं पर यह स्तूप स्थित है। तो यह प्रमुख स्तूपों की अवस्थिति हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रमुख गुफाओं की। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो भी गुफाएं होती थी वहां पर भी लोग निवास करते थे। ठीक है, और बहुत सी गुफाएं क्या होती थी, वहीं गुफाओं में आप देखेंगे कि दीवालों पर बहुत से धर्म के जो चिन्ह होते हैं वो भी अंकित होते थे। तो उससे पता चलता है कि इन गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारी गुफाओं को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलोरा की गुफाओं की। सबको पता होगा ये कहाँ पर हैं, यह हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वह तीनों धर्म से संबंधित हैं। ध्यान रखना, हिंदू, जैन और बौद्ध। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। और ये जो गुफाएं हैं ये तीनों यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगली हैं अजंता की गुफाएं। ये भी कहाँ पर हैं? ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। और इनका जो निर्माण है वो वाकाटक शासकों के अधीन जो राजकीय संरक्षण या फिर राजसी संरक्षण वाले लोग थे और जो जागीरदार थे उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो एलोरा की गुफाएं तीनों धर्म से संबंधित हैं, लेकिन जो अजंता की गुफाएं हैं वह सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर देखो एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया। और यह किससे संबंधित हैं? यह शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। शैव यानी कि जो शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनको शैव कहते हैं। ठीक है, तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद देखो कान्हेरी की गुफाओं की बात करें, ये भी बहुत बार पूछी गई हैं। तो कान्हेरी की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र के कान्हेरी में स्थित हैं। और इनका निर्माण किसने कराया है इसके संदर्भ में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, कान्हेरी की गुफाओं की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बराबर पहाड़ी की गुफाओं की बात करें तो यह कहाँ पर है? यह बिहार के जहानाबाद में स्थित है। इनका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। और अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक आपको पता होंगे, ये मक्खली गोसाल थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे मक्खली गोसाल, जो कि प्रारंभ में महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं उनके शिष्य थे। लेकिन बाद में मतभेद के चलते मक्खली गोसाल ने अलग आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और अशोक ने बराबर पहाड़ी की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में बनवाई और उसके बाद आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए उनको ये गुफाएं भेंट कर दी। ठीक है, उसके बाद बाघ की गुफाओं की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के धार में स्थित हैं। इनके निर्माणकर्ता का भी कोई सटीक उल्लेख नहीं मिलता है। बाघ की गुफाओं की बात करें तो यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है,
अगली देखो उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये कहाँ पर हैं? यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है और इनका जो निर्माण है वह चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था, यानी कि ये दोनों गुप्त शासक हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उदयगिरी की पहाड़ियों की गुफाएं किस काल में निर्मित हुई? तो गुप्त शासन में निर्मित हुई या फिर गुप्त काल में निर्मित हुई? किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय। और उदयगिरी की जो ये गुफाएं हैं यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुप्त शासकों के समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए बहुत से जो गुप्त शासक थे वह परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मंदिर निर्माण शैली पर। ठीक है, तो भारत के प्रमुख मंदिरों को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैलियां प्रसिद्ध थीं। ठीक है, कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है, तो नागर शैली की बात करें तो हिमालय से विंध्य पर्वत तक के, ठीक है, जो भी पर्वत पाए जाते जो भी मंदिर पाए जाते थे वह कैसे होते थे? वह होते थे नागर शैली में। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये जैसे भारत का मैप हो गया, तो हिमालय आपका ये हो गया और उसके बाद विंध्य पर्वत कहीं आपका ये हो गया। तो इतने के बीच में जो मंदिर मिलते थे वो कैसे होते थे? वो नागर शैली में होते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी बहती है और कन्याकुमारी आपका कहीं इधर की तरफ है। ठीक है, तो इसके बीच में जो मंदिर होते थे, थोड़ा सा इसको और नीचे मतलब यहाँ पर मान लीजिए कृष्णा नदी, तो यहाँ पर जो मंदिर होते थे इस वाले एरिया में, तो ये होते थे द्रविड़ शैली में। ठीक है, और जो विंध्य पर्वत से लेके और कहाँ पर? कृष्णा नदी तक, ठीक है, ये होते थे कैसे? बेसर शैली में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ थीं, नागर, द्रविड़ और वेसर। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक की जो मंदिर निर्माण शैली थी उसे नागर बोलते थे। फिर विंध्य पर्वत से लेकर और जो कृष्णा नदी तक की मंदिर निर्माण शैली थी उसको बेसर बोलते थे, और कृष्णा नदी से और जो कन्याकुमारी तक मंदिर निर्माण की शैली थी उसे द्रविड़ बोलते थे। ठीक है, बाद बाकी नागर और द्रविड़ ये दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग मंदिर निर्माण की शैलियाँ थीं, और नागर और द्रविड़ दोनों को मिला दिया जाए तो यही थी बेसर मंदिर निर्माण शैली। ठीक है, तो ये हो गई मंदिर निर्माण की शैलियां। अब हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख मंदिरों की। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में ज़्यादातर यही फैक्ट पूछे जाते हैं, कहाँ अवस्थित हैं, निर्माणकर्ता या फिर किसके काल में निर्मित हुई, और किस धर्म से या फिर किस भगवान से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खजुराहो मंदिर की। आप सभी यहाँ पर हो सकता है गए हों या फिर इसके बारे में सुना हो। ये कहाँ पर है खजुराहो मंदिर? यह है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है, किसके काल में निर्मित हुई? तो यह किसके काल में निर्मित हुआ? तो यह चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर बनाया गया था। खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है? वैष्णव, शैव, जैन और हिंदू। तो वैष्णव जो विष्णु के उपासक हों, शैव जो शिव की आराधना करते हों, जैन आप सभी लोग जानते हैं, और हिंदू आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, दूसरा है दशावतार मंदिर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि यह एक प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर पहले ही बता दिया, और किससे संबंधित या फिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। उसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर हैं? सभी को पता होगा, राजस्थान के माउंट आबू में है। निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह निर्माण कराया गया था विमल शाह के द्वारा। ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखो, ये भी एक जैन मंदिर है, पालीताणा। कहाँ पर है? गुजरात के भावनगर में।
निर्माणकर्ता कौन है इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह भी जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद पांचवा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये उड़ीसा के पुरी में है। निर्माण देखो कोणार्क के मंदिर की किसने कराया था, ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। और यह किसको समर्पित है, तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। अगला देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये भी कहां पर है, यह भी गुजरात के मोढेरा में है। किसके द्वारा निर्मित कराया गया, तो यह राजा भीमसेन के द्वारा निर्मित कराया गया। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये भी सूर्य देवता से संबंधित है। अगला देखो लिंगराज मंदिर है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। निर्माण किसने कराया, तो निर्माण इसका कराया था यायति केसरी ने, ठीक है। और यह भगवान शिव को समर्पित है। ये रटने वाली चीज है, मैं तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझाने लायक बहुत फैक्ट नहीं है। जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो यह उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। इसके जो निर्माण करता है वह है अनंत बर्मन चोडगंग देव, ठीक है। और यह किसको, भगवान जगन्नाथ यानी कि विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा भी निकलती है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर, यह कहाँ पर है, यह कर्नाटक के हम्पी में है। और इसका निर्माण रानी लोक महादेवी ने करवाया था। और यह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें कि कर्नाटक में विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है बृहदेश्वर मंदिर, यह कहाँ पर है, यह है तमिलनाडु के तंजौर में। इसका निर्माण किसने कराया था, राजराज प्रथम ने, ठीक है। इसीलिए इस बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह भगवान शिव को समर्पित है। बाद बाकी भगवान शिव को भी आप देखेंगे तो राजराजेश्वर कहा जाता है। अगला है मीनाक्षी मंदिर, यह कहाँ पर है, यह तमिलनाडु के मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण देखो पांड्य शासकों ने करवाया था और यह शिव और पार्वती को समर्पित है। अगला है सप्तरथ मंदिर, ठीक है। यह कहां पर है, यह है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इसका निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था और यह हिंदू धर्म से संबंधित है। उसके बाद रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। इसका निर्माण चोल शासक धर्म वर्मा ने करवाया था। और यहाँ पर विष्णु, राम, कृष्ण और लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। अंकोर वाट, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, अब तो हाल फिलहाल शायद कहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। तो अंकोर वाट के संदर्भ में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। यह भारत में नहीं है, यह कहाँ पर है, यह है कंबोडिया में, ठीक है। और यहाँ के जो उस तत्कालीन राजा थे, राजा सूरवर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था। और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद देखो सोनगिरी के जैन मंदिर, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह मध्य प्रदेश के दतिया में है। किसने निर्माण कराया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और यह जैन मंदिर है, ठीक है। उसके बाद होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो यह कहां पर है, कर्नाटक के हालेबिड में है। निर्माण कराया था नरसिंह ने और यह भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर सबको पता होगा, गुजरात के सौराष्ट्र में है, ठीक है। निर्माण किसने कराया, चंद्रदेव सोमराज ने और भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आप देखेंगे तो महमूद गजनबी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और करोड़ों की संपदा यहाँ से लूटकर वो ले गया था, ठीक है। अगला गोमतेश्वर मंदिर है, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और यहाँ पर इस मंदिर को चामुंडा राय ने स्थापित किया था, ठीक है। और यह जैन धर्म से संबंधित है। बाद बाकी ध्यान रखना, इसी गोमतेश्वर मंदिर में हर 12वें वर्ष महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है, जो कि एक जैन त्योहार कह लें या फिर जो भी उनका हो, ठीक है।
कैलाश मंदिर की बात करें तो यह कहाँ पर है, यह कांचीपुरम में है। इसका निर्माण राजा राज सिम्हा ने कराया था। और जो कैलाश मंदिर है वह शिव व पार्वती से संबंधित है। अगला और लास्ट है तेली मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ये हाल फिलहाल कहीं पूछा गया था। और तेली मंदिर जो है वह विष्णु, शिव और मातृका से संबंधित है। तो ये हो गए आपके भारत के सभी प्रमुख मंदिर, उनकी अवस्थिति और उनके निर्माणकर्ता, और वो किस भगवान या फिर किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अब अगली जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें क्या है कि इसमें प्राचीन भारत की सभी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके लेखक के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कालिदास की। ठीक है, कालिदास ये गुप्त काल में थे और किसके नवरत्नों में शामिल थे, तो ये नवरत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इनकी हम लोग रचनाएं देखते हैं जहां से कि बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कालिदास की रचनाओं की बात करें, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत और रघुवंश। तो ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनको पूरी तरीके से रट लीजिए। उसके बाद अश्वघोष की बात करें, जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। तो अश्वघोष ने सौदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र प्रकरण नाम की रचना की है। बुद्ध चरित्र इसकी एक बहुत ही फेमस रचना है। बात बाकी ध्यान रखना, जो ये अश्वघोष है ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहता था। फिर पाणिनि की बात करें तो इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पाणिनि ने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, विशाखा दत्त ने की है। मिलिंद पानों की रचना किसने की है, तो ये नागसेन ने की है। ठीक है, मिलिंद पानों की रचना किसने की है, नागसेन ने। और ध्यान रखना, मिलिंद एक शासक था। ठीक है, यूनानी शासक था जिसने भारत पर शासन किया। और पहले इसका नाम, मतलब पहले क्या, यूनान में ये मिनेंडर नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर ये मिलिंद नाम से फेमस हुआ। और जब यह नागसेन से मिला तो नागसेन ने अपने और इसके बारे में जो वार्तालाप हुआ उसे मिलिंद पाहनो रचना में लिखा है। ठीक है, वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की है, बहुत बार पूछा जा चुका है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की है। ठीक है, दंडी या फिर दंडिन ने 10 कुमार चरित की रचना की है। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी की रचना की है। ध्यान रखना, राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है राजतरंगिणी से। ठीक है, और इसके रचयिता हैं कल्हड़। ठीक है, और राजतरंगिणी को लिखा कब तक गया है, तो जैनुल अबादीन। ठीक है, जैनुल अबादीन कश्मीर का एक शासक था। जब आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सल्तनत काल का जब पतन होने लगा तो बहुत से क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना स्टार्ट हुआ। उसमें से एक कश्मीर था, और कश्मीर का बहुत ही एक प्रसिद्ध शासक था जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, वह था जैनुल अबादीन। और इसी के काल तक इस राजतरंगड़ी को लिखा गया है। राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगड़ी के जो रचयिता हैं वो हैं कल्हड़। ठीक है, अगला देखो, हेरोडोटस, इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। इनकी किताब है हिस्टोरिका। बरामिहिर की बात करें तो ये भी गुप्त काल में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, और यह कौन थे, एक खगोलविद थे। तो इनकी रचनाएं देखिए, बृहज्जातक, पंच सिद्धांत का और बृहत संहिता। ठीक है, तो 3 बराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं हैं, बृहज्जातक,
पंच सिद्धांत का और बृहत संहिता। ठीक है, फिर बाणभट्ट की देखिए, बाणभट्ट की बात करें तो इसकी रचना देखिए कादंबरी और हर्षचरित, बहुत ही फेमस रचना है इसकी कादंबरी और हर्षचरित। और यह कहाँ पर रहता था, तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का जो सबसे फेमस शासक था हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में ही बाणभट्ट रहता था, जिसने की कादंबरी और हर्षचरित की रचना की है। शूद्रक की बात करें तो इन्होंने मृच्छकटकम की रचना की है, और भारवी की बात करें तो इन्होंने किराता अर्जुनियम की रचना की है। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद विष्णु शर्मा की बात करें तो इन्होंने पंचतंत्र की रचना की है, बहुत बार पूछी गई है और आप लोगों ने शायद पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी भी हों। बाद बाकी ध्यान रखना कि पंचतंत्र दुनिया की सबसे ज़्यादा अनुवाद की जाने वाली पुस्तक है या फिर रचना है। इसके रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। भास्कराचार्य की बात करें, ये भी खगोलविद थे प्राचीन काल के, और यह 12वीं शताब्दी में लगभग थे, और इन्होंने लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना की है। हर्ष की बात करें, इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी रचनाएं की हैं। हर्ष मतलब वही हर्षवर्धन, तो ध्यान रखना नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की है। चरक, चरक संहिता, चरक के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं तो दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। भास की बात करें तो इन्होंने स्वप्न वासदत्ता, चारुदत्ता और उर्भंग रचना की हैं। जयदेव की बात करें तो इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। मयूर की बात करें तो इन्होंने सूर्य शतक की रचना की है। ठीक है, नंद दास की बात करें तो इन्होंने रास पंचाध्यायी की रचना की है। वृंदावन दास ठाकुर की बात करें तो इन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है। अब ये सभी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, तो ऐसा मत समझना कि ऐसे ही लिख दिया गया है इनको। यूपीपीसीएस ने ये 4 रचनाएं एक साथ पूछी थी। ठीक है, तो नाम थोड़े से आपको नए दिखेंगे, लेकिन जो पूर्व मध्यकालीन शासक वंश थे जिनमें चंदेल शामिल हैं और दिल्ली के तोमर शामिल थे, ठीक है, चौहान थे, तो उन्हीं के समय में ये लेखक हुए थे, तो उनकी रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं, और ये चारों रचनाएं एक साथ पूछी गई थी। ठीक है, शूद्रक बता ही चुका मैं। मनुस्मृति की रचना की है, जिसमें कि हिंदू धर्म के नियम कानूनों की चर्चा है, और इनको माना गया है कि ये पृथ्वी पर पहले पुरुष थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है, ऐसा कुछ इनके बारे में बताया जाता है। महेंद्र वर्मन की बात करें तो मत्त विलास प्रहसन इन्होंने लिखा है। सर्व वर्मा की बात करें तो इन्होंने कातंत्र लिखा है। विज्ञानेश्वर की बात करें तो इन्होंने मिताक्षरा की रचना की है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिताक्षरा किसने लिखी है, तो विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम की रचना की है। ठीक है, सिद्धसेन की बात करें तो इन्होंने न्यायावतार की रचना की है। भरत मुनि, अभी पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, जिसमें कि शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं और कुछ है। हाँ, अभी ये 4 रचनाएं और हैं, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए, जयनंदा ने रचना की है चैतन्य मंगल की। नरहरि चक्रवर्ती ने रचना की है भक्ति रत्नाकर की। श्रीकंठ ने रचना की है रस कौमुदी की, और वेंकट रमन ने रचना की है चतुर्दंडी प्रकाशिक की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सभी प्राचीन कालीन प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। ठीक है, यहां से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन हर बार देखने को कैसे भी ना कैसे मिलता है। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो भी बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम लोग जो भी प्रमुख अभिलेख हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।